हेलो एवरीवन। विजन बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ का प्रश्नावली 8.1 देखा था। इसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व किया था। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी नए बच्चे हैं, जो भी नए व्यूअर हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो तो दिखाइए दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये सवाल है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने क्या लिखना है? यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब क्या देखिए, क्वेश्चन क्या करे कि यदि ए और बी न्यून कोण हो। क्या हो? ए और बी न्यून कोण हो। तो पहला नंबर क्या करेंगे, जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे तो एक जो है ना, क्या करेंगे, इसमें लोग पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, है ना। क्या करेंगे? एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। तो एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखिए, एक त्रिभुज बनाया हम लोगों ने। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण इसमें कौन सा? समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और बाकी जो दो कोण होते हैं, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यही दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है। तो पहला क्लास में ही मतलब आप लोग को ये बताया जा चुका है कि ये जो दो कोण होते हैं क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो इस कोण का नाम क्या है? ए एंड बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। कोण ए और कोण बी क्या हो गए? न्यून कोण। ठीक है। तो ए बी और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे सी क्या हो गया? 90 डिग्री। और बाकी दो कोण क्या हो गया? न्यून कोण। कोण ए और कोण बी न्यून कोण। क्या कर रहा है? यहाँ लिख दीजिए, कोण ए तथा कोण बी, ए तथा कोण बी क्या हो गया? न्यून कोण। न्यून कोण है। ठीक है। और क्या है? क्या दिया हुआ है? दिया गया है क्या दिया गया है? कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है। तो करना क्या है? कोस ए और कोस बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, कोण ए है और कोण बी है। ठीक है। कोण ए और कोण बी है, दोनों अलग अलग कोण है। तो इसको हम पूरे डिटेल्स में समझाते हैं। ठीक है। ध्यान से देखना आपको, एक भी टॉपिक, एक भी स्टेप हम कम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कट नहीं करेंगे। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए तो क्या है? जब ये वाला कोण है, ये कोण लेंगे, ध्यान से देखना है, ये कोण लेंगे। ये कोण किसके साथ बना हुआ है? इस भुजा के साथ बना हुआ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। ये तो एच तो होगा ही, और ये हो जाएगा पी, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? आपका लंब हो जाता है। तो इस कोण के लिए ले रहे हैं, इस कोण के लिए याद रखिएगा, है ना। ये वाला आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका लंब। कर्म तो सबके लिए समान रहता है। तो कोस, सॉरी, यहाँ क्या करना, लिख लेना पहले। यहाँ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी कितना है? बीसी। पी कितना है? बीसी।
बी क्या हो गया आपका BC। बी का वैल्यू कितना है, आधार क्या हुआ AC, AC आधार हो गया AC। अब कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण तो आपको यही रहेगा बड़ी वाली भुजा, क्या हो जाएगा AB। इसलिए किसका वैल्यू निकालना है, कोस A का। कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H। बी का वैल्यू क्या है AC, ठीक है, और H का वैल्यू क्या है AB। ये किसका वैल्यू निकल गया, कोस A का। ठीक है, किसका वैल्यू निकला, कोस A का। अब क्या करना है, बी कोस बी भी तो निकालना है। अब बी के लिए चेक करना है कि आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो बी के लिए कोण बी के लिए, तो अब इसको मिटा देते हैं। अभी बी के लिए चेक करना है, ये कोण है ना, कोण बी ये वाला हो गया। इसके लिए जो है ये वाला क्या हो जाएगा, ये कोण किसके साथ बना हुआ है, इसके साथ बना हुआ है। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी बी। ये तो कर्ण सब के लिए बराबर रहेगा। और इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू AC, B इक्वल टू BC, और H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आपका क्या होगा AB। ठीक है, ये हो गया। तो आगे चलते हैं, तो निकालिए यहां से किसका वैल्यू, कोस B का वैल्यू। किसका निकालेंगे, कोस B। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू B/H। तो B कितना है देखिए, तो B का वैल्यू कितना है BC, BC बटा H का वैल्यू AB। तो कोस B इक्वल टू क्या हो गया BC/AB। अब चूंकि ऊपर क्या दिया हुआ था हमको, कि कोस A बराबर कोस B, चूंकि कोस A बराबर कोस B ये दिया हुआ है। तो कोस A बराबर कोस B जब है, और यहाँ कोस A का मान निकला हुआ है, कोस A का मान कितना AC/AB, AC/AB है ना। और कोस B का वैल्यू कितना दिया देखने निकला हुआ है BC/AB। अब क्या हो जाएगा, AB से भी क्या होगा आपका कट हो जाएगा, क्या बचेगा, इसलिए AC बराबर BC। AC त्रिभुज में जाइए आप, AC ये और BC ये भुजा बराबर ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या हो गई बराबर। आपको पता है कि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं बराबर। AC के सामने वाला कोण कौन सा है, AC के सामने वाला कोण है कोण B, कोण B। और BC भुजा जो है BC, इसके सामने वाला कोण क्या है A, कोण A। इसलिए लिख दीजिए कोण A बराबर कोण B। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रूफ, है ना, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, ये बात आई समझ में, ये कैसे हुआ कि जब भी दो भुजा बराबर हो तो भुजाओं के सामने वाली कोण क्या होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो आपका पहला नंबर जो आज का सवाल था वो सॉल्व हुआ, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है 7/8, तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका वैल्यू। और दूसरा कह रहा है कोट कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, मान निकालिए। ठीक है, ये रहा आपका सवाल 7वां नंबर।
सब क्या करना है, इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है हल। तो त्रिकोणमिति में आपको पता है, ये चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह का सवाल बनाएंगे तो P का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू, तीनों वैल्यू मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ एक अनुपात दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। ये किसका वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है। ठीक है, B/P। तो यहाँ से देखिए B का वैल्यू कितना है 7, P का वैल्यू कितना है, यहाँ है 8। किसका वैल्यू निकालना है, H का वैल्यू निकालेंगे। H का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे 8, मतलब H का वैल्यू निकालना है। तो हमको सूत्र से मालूम है, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, H² इक्वल टू P² प्लस B²। ठीक है, H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वैसे ही रख देंगे। P का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, अब B का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। H² इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 49, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 कितना हो गया 64। H² इक्वल टू कितना होगा, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, मतलब 100 कितना आ गया 13। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, H का वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए H इक्वल टू, जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या हुआ, रूट 113। किसका मान निकल गया, H का मान निकला। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें देखिए इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं। पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या सवाल पूछा था, पहला नंबर क्या था सवाल, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा कितना है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो बराबर हल कीजिए, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P/H। फॉर्मूला लिख दीजिए पहले। 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H लिख दीजिए। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H इंटू 1 माइनस, सॉरी कोस है ना, कोस का क्या हो जाएगा आपका B/H, कोस थीटा है तो B/H। अब रखिए मान 1 प्लस P का वैल्यू H का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू देखिए कितना है 8 है ना, कितना है 8, 8/√100 113। ठीक है, 1 माइनस P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, हाँ ये वाला क्या था, ये वाला था आपका, ये वाला था वैल्यू आपका कितना था, ये था P। तो इस सवाल को देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, है ना। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल इस तरह का वैल्यू मान वाला हो, वैल्यू वाला हो, और कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात अगर दिया हुआ रहे ना, तो P, B और H तीनों का वैल्यू पता रहना चाहिए। अगर नहीं है, किसी दो का है तो तीसरा निकालना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, मतलब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बीपी होता है, बीपी, B/P, मतलब B का मान 7 हो गया है ना, और P का मान आपका 8 हो गया। H का वैल्यू निकालना है, नहीं है तो निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र से, सूत्र आपको पता है, पिछले क्लास में सूत्र को ट्रिक से भी बताया गया है, तो पिछले क्लास में आप वीडियो जाकर देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सूत्र से क्या होता है, H² इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B²। तो H² इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया,
बी का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो गया। अब है एच स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 कितना होगा 64, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू 49 और 64 को ऐड करेंगे, 64 49 को कितना आएगा वैल्यू, इसको जोड़ने के बाद 113। इसलिए यहाँ से एच का मान निकाल लीजिए। जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या हो जाता है रूट आ जाता है, रूट 113। 113 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो एच का वैल्यू उतना ही लेके चलेंगे। अब देखिए ये जो दो सवाल दिया हुआ है ना, आप इसमें देख लीजिए किसका किसका मान को आपको जरूरत है। या साइन चाहिए कोस चाहिए, साइन चाहिए कोस चाहिए, साइन चाहिए कोस चाहिए, और यहाँ पर कोस चाहिए। ठीक है, तो जिसका भी मान है आप उसको पहले निकाल ही लीजिए, है ना। कि यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। ठीक है, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है 8 है, और एच का वैल्यू अभी निकला कितना है रूट 113। ठीक है, कोस का मान भी आप निकाल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बटा एच हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना देखिए 7 है, 7 बटा 113 ये निकल गया। इसका कोट का निकालना है, तो कोट का भी निकाल लीजिए। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि कोट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना, तो कोट को आप नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक जो है ना कमेंट में अपना राय दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अब देखिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ऊपर पहले वैल्यू रख, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1 माइनस साइन थीटा ही है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे है 8 बटा रूट 113। हमेशा बराबर को जो है ना लाइन के बीच में देना, याद रखना। 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस का वैल्यू कितना है 7 बटा 113, 7 बटा रूट 113 इंटू 1 माइनस कोस थीटा, कोस का वैल्यू यहाँ पे है 7 बटा रूट अंडर 113। ठीक है, अब चलिए बराबर का साइन दे देंगे, बीच में लाइन देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये क्या है 1 प्लस 8 बटा 113 और 1 माइनस 8 बटा 113, क्या कौन सा फॉर्मूला आप आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू 8 बटा 113 हो गया। उसी तरह सेम नीचे भी वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर। एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 8 का, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर देना है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 बटा, जब स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करना है और नीचे रूट है तो रूट का जब भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बाकी वही बचेगा बटा। इसका कितना हो जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49 बटा 113, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे 7 गुना 7 49, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा आपका हट जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब इसको जो है ना भिन्न का घटाव कर देंगे, इसके नीचे एक पावर रहेगा। ठीक है, तो कीजिए ऊपर कितना हुआ 113 और 1 का वर्गमूल ये लघुत्तम निकालेंगे तो 113 ही आएगा, है ना। तो 113 1 से गुना करेंगे 113, 113 में 113 कितने बार एक बार में है, 1 को 64 से गुना करेंगे, कुछ नहीं बस भिन्न का क्या कर रहे हैं हम लोग घटा कर रहे हैं। 113 का लघुत्तम लेंगे 113 आ गया,
एक में 113, एक 113 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 113 माइनस, और ये क्या हो गया, 113 में 113 एक बार में, और 1 से 49 से मल्टीप्लाई कीजिए, 113 में 64 माइनस करेंगे, कितना होगा, 49, 49 बटा 113 बटा 113 में 49 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 64, 64 बटा 113। अब 113 से 113 क्या कट करेंगे, लेकिन ऐसे कट नहीं करना है, इसको सोल्व अगर करना है कर दीजिए, 49 बटा 113, ये बटा में है ना, बटा में है 64 बटा 113, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 113 ऊपर हो गया, 64 नीचे हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट गया, कितना आ गया आंसर, 49 बटा कितना, 64। किसका वैल्यू निकल गया, ये निकल गया आपका 1 नंबर सवाल का वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 7 बटा कितना है, 8 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 7 गुना 7 49, और 8 गुना 8 कितना हो गया, 64। ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो आपका ये 7वां नंबर सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 49 बटा 64। तो अब देखना है आपको अगला सवाल, है ना। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, तो देखते हैं। तो देखिए अब अगला सवाल हम लोग चलते हैं 8वें सवाल की तरफ, आज का तीसरा सवाल। तो 8वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि यदि 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए, क्या करना है, क्वेश्चन कर रहा है, तो जांच कीजिए, जांच क्या करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना है, बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, किस सवाल को हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए इसके नीचे लिखना है क्या चीज, आपको हल लिखना है। ठीक है, अब देखिए पहले भी बताया जा चुका है कि जब भी कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा और कुछ जांच करना है या किसी का वैल्यू निकालना है, तो हमको सबसे पहले सारा डाटा है ना वो प्राप्त होना चाहिए। आधार पता होना चाहिए, आपको लंब पता होना चाहिए, और कर्ण पता होना चाहिए। 3 चीज तो पता होना ही चाहिए। त्रिकोणमिति में जब भी इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे 3 चीज पता होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 3 कोट ए इक्वल टू 4/3, 4 दिया, अभी इसको भेजना है निकल ना, 4 दिया हुआ, तो कोट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, कोट का वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो 4/3 कोट थीटा बराबर होता है क्या, कोट, तो आपको याद हमेशा करना है, कोट जब भी बोले क्या करना है, बीपी, बीपी है ना, ब्लड प्रेशर, कोट थीटा इक्वल टू बी बटा पी। मतलब यहां से आप देखेंगे तो नीचे लिख दीजिए, बी का वैल्यू कितना हो गया 4, और पी का वैल्यू कितना हो गया 3। एच का वैल्यू पता नहीं है, तो एच का वैल्यू वाट निकालना है, तो सूत्र पता है आपको। सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। इस सूत्र को याद कैसे करना है, एच से हाई, बी से सॉरी पी से प्रेशर, बी से ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर,
इस सूत्र को याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, वो है आपका, इसको ट्रिक में लिख देते हैं, ठीक ना। हाई बीपी है ना, एच बीपी, एच बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस ट्रिक से आप हमेशा याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला था, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। एच नहीं दिया हुआ है तो ऐसे लिख देंगे इसको। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 कितना हो गया, 16। अब ऐड करेंगे, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 9 16 25। जब भी स्क्वायर हटाएंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, ठीक इसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका रूट के अंदर। कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करना है, एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो नंबर आपको बेहतरीन मिलेगा। अब यहाँ क्या है, एच स्क्वायर इक्वल 25 है, हम और क्या करेगा कुछ लोग यहाँ पे एच इक्वल डायरेक्ट 5 लिख देगा, तो ऐसे नहीं करना है आपको। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 5। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कॉपी नहीं मिलता, आपको एक्स्ट्रा कॉपी भी मिलता है, इसलिए सोचने वाली बात ही नहीं है। आप जितना बनाएंगे उतना आपको कॉपी एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। इसलिए जब भी सवाल को बनाइए तो स्टेप बाय स्टेप बनाए, ताकि एग्जामिनर को कहीं नंबर काटने के लिए सोचना पड़े, किधर काटे ना काटे, ठीक है। इस बात का हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका वैल्यू निकाल दिए, अब क्या करना है, अब चलते हैं जांच क्या करना, इतना बराबर इतना करना है। ये आपका हो गया LHS, ये हो गया आपका RHS, मतलब ये हो गया आपका बायां पक्ष और ये हो जाए आपका दायां पक्ष। तो चलते हैं लेके LHS, LHS का मतलब क्या हो गया, बायां पक्ष। LHS कितना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सॉल्व कीजिए। 10 का फॉर्मूला पीबी है ना, टेंशन, पीबी का पी बटा बी का स्क्वायर, 1 यहाँ माइनस कीजिए, ऊपर माइनस है ना, 1 प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। 1 माइनस 10 का 10 पी बटा बी, पी का वैल्यू कितना है 3, अब बी का वैल्यू कितना है 4, 3 बटा 4 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बटा 1 प्लस पी बटा बी का वैल्यू 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16, है ना। तो इसको इधर ले चलते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वल टू ये क्या होगा, नीचे एक छिपा हुआ है, नीचे भी एक लघुत्तम लेंगे ना, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व एक स्टेप आगे लेके चल सकते हैं। तो 16 का 16 कितना आया, 16 माइनस 9 बटा 16, और ये क्या आ जाएगा 16 का 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बटा 16 क्या हो गया, 16 में 9 गया 7, 7 बटा 16 और 16 9 25, 25 बटा 16, 7 बटा 16 जब गुना करेंगे तो 25 बटा 16 उल्टा हो जाएगा, 16 बटा कितना हो जाएगा आपका 25, तो 16 से 16 क्या हो कैंसिल हो जाएगा, कितना आया इसका वैल्यू कितना आ गया 7 बटा 25, मतलब इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका वैल्यू कितना है 7 बटा 25। अब यह कर लेंगे RHS, RHS कितना है, RHS हो गया आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच,
इसका होल स्क्वायर हो गया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, ये भी इसको बात करेंगे। तो बी का वैल्यू, बी किधर है देखिए, बी का वैल्यू 4 है ना, और एच का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 5, तो 4/5। इसका क्या करना है स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है, पी का 3, एच का वैल्यू 5, 3/5 स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। लघुत्तम लीजिए 25, ये हो जाएगा 16 बट -9, कितना हो गया 7/25। तो जो LHS निकाले थे उसका वैल्यू भी कितना है 7/25, और जब RHS निकाले इसका वैल्यू भी कितना है 7/25, इसलिए यहाँ लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। तो ये जो है हम लोग की जांच जो की है वो हाँ है या नहीं, तो है आपका यस, है ना, हाँ, ये आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, कोण भी समकोण है, ठीक, कोण भी क्या है समकोण है, और यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है, तो पहला नंबर का ऑप्शन क्या है, साइन A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। दूसरा नंबर क्या है सर क्वेश्चन, कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। तो इतना आपका दिया हुआ इस सवाल में, इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसको एकदम। और एक चीज देखिए क्या है ना, एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है ना, वो आपका हर एक सवाल वो कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा ना, तो कुछ कोई भी दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, इसे मान के चलिएगा। तो आज जो है ना हम लोग लगभग छठे क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट किया, 6 7 8 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, 3 प्रश्न। तो आप लोग थोड़ा ये बताना आपको, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके इंटरेस्ट लेके एकदम पढ़ना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो सीधा आप कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला सवाल हमको फिर से बताइए, आपके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे, है ना। तो घबराने की बात नहीं है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हल लिखना है ना। तो इसमें देख क्या है, क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मान दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, उधर भी क्या निकालना है, इसका मान भी निकालना है, इसका क्या है मान ही निकालना है। जब भी मान निकालेंगे तो आपको क्या याद रखना है, हमेशा क्या क्या चाहिए, पी चाहिए, बी चाहिए, और एच चाहिए, है ना। तो इससे जो है हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3, tan थीटा क्या होता है P/B होता है, P बटा क्या होता है B होता है ना। तो P का वैल्यू कितना हो गया 1,
बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू हो जाएगा आपका √3, √3। पी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू √3, एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, निकालना है। तो सूत्र पता है क्या होता है सूत्र? हाई बीपी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर कितना है? एच स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ। पी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब बी का वैल्यू कितना? √3, ये आपका हो गया √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एच का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3 कितना हो गया? 4, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, तो एच निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका? रूट हो जाएगा। इसलिए एच का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका? एच का वैल्यू हो जाएगा 2। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है, एच का वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू, बी का वैल्यू मालूम है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी का वैल्यू पूछे, कोई मान परिकलित कुछ करने के लिए कहे, तो हमेशा पी का वैल्यू, बी का वैल्यू और एच का वैल्यू हमेशा मालूम करना ही है। कोई एक अनुपात दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पे हम लोग तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि कोण बी क्या है? समकोण है। जैसे जब ऐसा है ना, हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज ड्रॉ करना है। त्रिभुज इसलिए ड्रॉ करना है, बनाना है, क्योंकि इसमें कोण जो थीटा हम लोग का निकालते हैं ना, थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, लेकिन इसमें तो क्या है कि इसी क्वेश्चन में कोस ए, कोस सी, साइन ए, साइन सी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कोण अलग अलग है, ए के बारे में पूछ रहा है, सी के बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और जो भी बेसिक है वो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, तो आप लोग उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, आपको क्लियर से सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कोण भी क्या है? समकोण है। ये कोण कितना हो गया? समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 90, तो इसका नाम क्या है? बी। तो बाकी जो भुजा बचेगी वो क्या, कोण बचेगी, वो क्या हो जाएगी? ए एंड बी। ये हो गया और ये हो गया ये। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करेगा, साइन ए पी बटा एच, कोस थीटा बी बटा एच, डॉट जो मान निकला है यहाँ से रख देंगे, पी का मान, बी का मान, एच का मान। लेकिन ऐसा एकदम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अलग है, साइन ए है और ये कोस सी है। ये क्या है? कोस ए है ना, सॉरी, ये क्या है? कोस ए है और ये साइन सी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो है ना वो अलग अलग है, इसलिए इसलिए जो है ए के लिए और सी के लिए पी, बी और एच का जो मान होगा ना वो अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए कोण ए को देख लेते हैं पहले। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, इसके लिए ये कोण किसके साथ बना हुआ है? इस भुजा के साथ। जिसके साथ भुजा बना होता है वो क्या होता है? आधार होता है, बी हो गया। लेकिन इससे पहले इस त्रिभुज में जो जो निकला है ना उसको लिख देते हैं पहले। पी का वैल्यू 1, ठीक है, बी का वैल्यू √3, और आपका एच का वैल्यू कितना निकल गया है? एच का वैल्यू निकला है 2। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग? ए के लिए, इसके लिए बी ये हो जाएगा। ठीक है, पी क्या होगा? इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा, और एच क्या होगा? एच तो सब आपको मालूम ही है कि बड़ी भुजा एच होती है। अब किसके लिए निकालेंगे? कौन? सी के लिए। एक सॉरी, आप ध्यान देना, ए बी और ये क्या होगा? ये भुजा हो जाए आपके सी। ठीक है, कौन सी के लिए? कौन सी के लिए? सी के लिए, एक सॉरी, आप ध्यान देना, ए बी और ये क्या होगा? ये भुजा हो जाए आपके सी। ठीक है, कौन सी के लिए? 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 कौ
कोण सी के लिए, कौन सी के लिए क्या होगा, कौन सी के लिए क्या होगा, एक सी किसके साथ बना हुआ है, इसके साथ बना हुआ है, इस भुजा के साथ, जिस भुजा के साथ कौन बनेगा वो आधार होगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, √3, ये वाली भुजा। पी का मान कितना हो जाएगा, 1, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया। तो अब क्या निकालना, क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो साइन थीटा का फॉर्मूला p/h इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला b/h प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला b/h, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए ये जो p/h है किस में देखना है, कोण ए के लिए देखना है। तो कोण ए के लिए p का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2, ये कितना हो गया, √3/2 गुना, ये सीक है, b/h जो देखना है सी में देखना है। तो सी के लिए b/h का, b का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2 बराबर दे दीजिए, प्लस कोस ए में देखना है b/h का वैल्यू, ए में b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 2, 1/2 इंटू सी में देखना है p, सॉरी यार, h है, साइन में देखना है p/h, h का वैल्यू ph, p का वैल्यू 2, h का वैल्यू, ठीक है। तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर बटा 2 दूना 4, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, ये हो गया √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 3/4 अब प्लस ये हो गया आपका 1/4, 4 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, या 3 या प्लस 1, 4/4 इकट्ठे हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन का आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब देखेंगे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या निकालना है, ये जो है ना इसको हम अभी रखेंगे ही, है ना, क्योंकि इसमें जो है ए के लिए पी का मान बी का मान क्या है, तो यहाँ से देखने में आपको आसानी होगी। तो देखिए क्या है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h गुना b/h, साइन का फॉर्मूला p/h इंटू p/h, ये हो गया। ठीक है, तो a के लिए bh कौन होगा, ये जो a है a के लिए bh, a के लिए b का वैल्यू 1, h का वैल्यू 1 बटा कितना हो गया 2। c के लिए bh, ये कौन जो है c ये वाला, ये कौन c के लिए bh का, b का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2, √3/2। साइन ए के लिए, ए के लिए क्या होगा, पी एच का वैल्यू, ए के लिए पी का वैल्यू √3, एच का वैल्यू 2, √3/2। सी के लिए पी एच, सी के लिए पी का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 2, कितना होगा 1/2। ये होगा कितना 1 इंटू √3, √3 2 इंटू 2 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, दोनों माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तब जो हम लोग इस चैप्टर का 10वां सवाल देखते हैं। तो अब देखिए 10वां सवाल, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जिसका जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण, कोण क्यू क्या है, समकोण। ठीक है, समकोण का मतलब क्या हो गया 90 डिग्री समकोण है।
और यहाँ एक चीज और है, क्या है, पी आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी तथा टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका सवाल। तो ये सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि ये सवाल भी सभी क्वेश्चन से क्या है, ये अलग है, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब सवाल आपसे बनेगा, बनने वाला ही सवाल है सब। तो हल करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज बना लीजिए पहले, यहाँ बना लेते हैं, इधर हल करेंगे। ये हो गया त्रिभुज, ये आपका हो गया पी क्यू और ये आर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में, कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। फिर पी क्यू हो गया भुजा, ये क्यू आर हो गई, और ये हो गई भुजा आपका पी आर, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, साइन पी कोस पी और टेन पी, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, इस पी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। किसके बारे में पूछ रहा है, इस पी के बारे में पूछ रहा है, ये कौन लेना है, ठीक है। तो चलिए, दिया क्या है, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है, 25, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, यहां से हम लोग पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान देना है। अब क्या सूत्र, सूत्र से सूत्र से सूत्र क्या होता है, एच पी बी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एच कौन होगा, पी कौन होगा, बी कौन होगा, ये देखना है। तो कौन कौन सा ले रहे हैं आप, ये वाला कौन ले रहे हैं। तो ये कौन किसके साथ बना हुआ है, इसी भुजा के साथ बना है ना, ये वाली भुजा के साथ, इस भुजा के साथ बनी है। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आधार, आधार मतलब बी। इसके सामने वाला ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लंब, मतलब ये हो गया पी। और ये भुजा क्या हो गई आपकी, कर्ण, मतलब एच। तो चलिए, एच का वैल्यू कितना है, ये पी आर, क्या लिख लीजिए, पी आर का स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना, ये है ना पी, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस बी का वैल्यू कितना, ये वाला आपका पी क्यू, पी क्यू, पी आर निकाले मान ऊपर, क्या निकाला हुआ है, 25 माइनस क्यू आर, लिख दीजिए 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो गया आपका क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना है। तो 25 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 25 इंटू बी का मान क्यू आर बराबर, ये हो गया आपका क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये 25 का स्क्वायर, 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर, क्यों क्यू आर का मान कहीं भी नहीं दिया हुआ, इसको ऐसे ही रखेंगे। 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 क्या चीज, क्यू आर,
है ना, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 25। तो बराबर के इस साइड भी क्यू आर है, बराबर के इस साइड भी क्यू आर, दोनों क्यू आर क्या होगा, खत्म हो गया। ये हो गया 625। इस 25 को इधर ले आइए आप, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर, और इस माइनस उधर ले आइए तो प्लस 50 क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 625 में 50 जाएगा, 25 जाएगा तो 600 बचेगा। 600 बराबर कितना 50 क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ क्यू आर का मान निकाल लीजिए। क्यू आर क्या हो जाएगा 50 इधर आएगा ना, मल्टी यहाँ गुना में है, 50 क्यू आर इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 600 बटा कितना हो जाएगा 600 बटा 50, कितने बार में कटेगा 12 बार। तो 12 सेंटीमीटर हो गया, किसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। क्या लिखिए क्यू आर, है ना, क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान निकालिए, तो पी आर का वैल्यू कितना है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकला, ऊपर भी है 12, तो 25 में 12 गया कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, है ना 13 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में क्या कीजिए मान रख दीजिए सबका। एच का मान कितना है, एच एच क्या है पी आर कितना निकला 13, एच का मान 13 सेंटीमीटर। ये है पी क्या है क्यू आर का मान कितना है ऊपर 12, ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये क्या है पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बी का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो है जो भी हमारा क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में उसका वैल्यू निकाल देते हैं। क्या कह रहा है साइन थीटा क्या होता है पी बटा एच। तो पी का वैल्यू देखिए कहाँ है, पी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13। क्या पूछ रहा है कोस पी कितना है, कोस पी का फॉर्मूला क्या होता है कोस बराबर बी, है ना, बी बटा एच। बी का वैल्यू कितना है 5, एच का वैल्यू हो गया 13, और लास्ट क्या है 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी। तो पी का वैल्यू कितना हो गया 12 और बी का वैल्यू हो गया 5। तो ये आपका रहा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो आज जो है त्रिकोणमिति का जो 8.1 चैप्टर था उसका टोटल 10 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया है। एक क्वेश्चन जो बचा आपका एमसीक्यू वो आप लोग ट्राई करेंगे। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए क्या रहेगा एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो आज क्या हो गया हमारा ये चैप्टर त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।